केंद्र की सरकार 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, महासंपर्क अभियान चला रही है। 2024 लोकसभा की तैयारी है। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर। सर, बहुत बड़ा अभियान चल रहा है पूरे महीने भर से और 30 जून तक ये अभियान चलना है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से पार्टी के स्टैंड हैं और उसके बाद विपक्ष के बार हैं, कितना बड़ा आपको चैलेंज नज़र आता है 2024 के लिए? देखिए, मैं भारत समाचार के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के द्वारा 30 मई से 30 जून तक जो महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई, वो बड़ी सफलता के साथ, क्योंकि हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता जिस तरह से हमेशा लोगों के बीच में रहता है, हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं लोगों तक। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति देश के देवतुल्य जनता का आशीर्वाद है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो आशीर्वाद हमें 14, 17, 19 और 22 में मिला है, इस बार और अच्छी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी आज जो सिलेबस में वीर सावरकर को जो ऐड किया गया है, उसके बाद समाजवादी पार्टी बड़े प्रहार कर रही, कह रही है कि ये तो क्रांतिकारियों का अपमान कर दिया बीजेपी ने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के गौरव, जिन्होंने देश के लिए काम किया, उनको हमेशा सम्मानित करने का, आपने देखा भी होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की जो शुरुआत की गई, इस अमृत काल में जो नाम कहीं ना कहीं छुपे रह गए थे, उनको निकालने का काम किया। और वीर सावरकर जी ने नो डाउट बहुत बड़ा काम देश के लिए किया है। और वीर सावरकर जी का सम्मान, ये हम सबका सम्मान है। 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होकर चुनाव लड़े थे। उसके बाद उनका जो हमदर्दी थी, जो उनका रुझान है, वो बीजेपी की तरफ हो गया। अब वो कह रहे हैं कि गठबंधन की रैली में अगर न्योता मिलता तो वो जाते। देखिए, राजभर जी बड़े नेता हैं, हमेशा गरीबों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं। जिस तरह का अखिलेश जी ने एक उनके सामने चेहरा दिखाया, लेकिन जब वो नज़दीक गए और नज़दीक जाने के बाद उन्होंने अखिलेश जी के समझा, तो उन्होंने खुद ही कहा कि अखिलेश जी एसी से निकलना नहीं चाहते। और जितना मैं राजभर जी को जानता हूँ, राजभर जी हमेशा संघर्ष करने वाले नेता हैं, इसलिए वो गरीबों की पीड़ा समझते हैं। और जो गरीबों की सरकार है, वो हमेशा उसी का साथ देने का प्रयास करेंगे। सर, आपने कहा कि अखिलेश जी एसी से नहीं निकलना चाहते, ये ओम प्रकाश राजभर ने कहा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी उनके मुँह से अपनी बात कहना चाह रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ आना चाहता है, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि हम अपनी बात राजभर जी के माध्यम से कहलवाएं। राजभर जी ने खुद ही सदन में भी ये बात कही है। उन्होंने खुद इस बात को कहा कि अखिलेश जी बाहर नहीं निकलना चाहते। उनका भी अभियान चल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि 2024 में कहीं कोई चुनौती जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ी हैं? देखिए, राजनीतिक संगठन सभी अपने हिसाब से, अपनी कार्यशैली के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के देवतुल्य नागरिक और देश के देवतुल्य नागरिकों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जो उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनको भी ये कहा जा रहा है कि समीकरण जो है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का इन्होंने तोड़ा है पिछले स्थानीय निकाय चुनाव में। देखिए, मुझे ये लगता है कि हम जिस तरह से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, हमें ना तो कांग्रेस की परवाह है, ना हमें बहुजन समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी से कोई भय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2024 के चुनाव के लिए एकदम खुला जो मत है वो बीजेपी की तरफ से, उनका साफ कहना है कि किसी भी तरह का कोई भय किसी पार्टी से नहीं है और सीधा उनका जो कनेक्शन है वो जनता से है और जनता के यकीन और विश्वास के सहारे फिर से 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो जीता जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।